राहु और केतु, जिन्हें अक्सर छाया ग्रह कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये सूर्य या चंद्रमा जैसे भौतिक खगोलीय पिंड नहीं है। इसके बजाय ये अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु हैं जो सूर्य और चंद्रमा के पथों के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बिंदु, जिन्हें चंद्र नोड्स के रूप में जाना जाता है, जहां ग्रहण होते हैं, यही खगोलीय घटना उन्हें हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव देती है। राहु और केतु को कर्म ग्रह माना जाता है। वे पिछले जन्मों से इच्छाओं, भय और अनसुलझे मुद्दों को शामिल करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में उनकी उपस्थिति जीवन के उन क्षेत्रों को प्रकट करती है जहां हम चुनौतियों और परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण है। वे हमारे जीवन की यात्रा और उद्देश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके प्रभाव को पहचानने से हमें चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद मिलती है। निम्नलिखित भागों में हम राहु और केतु के विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान देंगे। हम उनके सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्तियों का पता लगाते हैं और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए व्यावहारिक उपाय प्रदान करते हैं। राहु, जिसे अक्सर सर्प के सिर के रूप में दर्शाया जाता है, इच्छा, महत्वाकांक्षा और सांसारिक गतिविधियों का प्रतीक है। यह इच्छाओं और तृष्णा को बढ़ाता है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भौतिक गतिविधियों में सफलता के लिए यह एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हो सकती है। राहु की ऊर्जा बेचैन और अतृप्त है। यह हमें सीमाओं को आगे बढ़ाने और मानदंडों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे नवाचार और सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन यह लालच, जुनून और सत्ता की प्यास के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जन्म कुंडली में राहु की स्थिति उन क्षेत्रों को प्रकट करती है जहां हम पूर्णता और मान्यता चाहते हैं। यह हमारी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं पर प्रकाश डालता है, हमारी भौतिक गतिविधियों और सांसारिक उपलब्धियों को आकार देता है। हालांकि राहु की ऊर्जा को ज्ञान और करुणा के साथ संतुलित करना आवश्यक है। केतु, जिसे सर्प की पूंछ के रूप में दर्शाया गया है, भौतिक दुनिया से वैराग्य, आध्यात्मिकता और मुक्ति का प्रतीक है। यह आत्मनिरीक्षण, अंतर्ज्ञान और उच्च ज्ञान की लालसा को बढ़ावा देता है। केतु की ऊर्जा आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान की ओर ले जा सकती है। यह हमें सांसारिक इच्छाओं से अलग होने और अपने और ब्रह्मांड की गहरी समझ की तलाश करने में मदद करता है। हालांकि यह अलगाव, भ्रम और खोए हुए होने की भावना के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जन्म कुंडली में केतु की स्थिति उन क्षेत्रों को प्रकट करती है जहां हम आध्यात्मिक विकास और मुक्ति चाहते हैं। यह हमारे पिछले कर्म अनुभवों पर प्रकाश डालता है और हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। केतु की ऊर्जा को अपनाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्व से जुड़ सकते हैं। राहु और केतु दोनों जीवन में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय हैं। राहु के लिए संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा को समर्पित मंत्रों का जाप करने से राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। केतु के लिए उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा करना और किसी के आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ना आवश्यक है। भगवान गणेश को समर्पित मंत्रों का जाप करने से केतु को शांत करने और स्पष्टता और शांति लाने में मदद मिल सकती है। धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी राहु और केतु दोनों को शांत कर सकता है। करुणा और कृतज्ञता का अभ्यास करके हम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों में बदल सकते हैं। याद रखें, राहु और केतु के प्रभाव को समझने से हमें अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। उनके द्वारा दिए गए पाठों को अपनाकर हम आत्म खोज, आध्यात्मिक विकास और पूर्णता की यात्रा शुरू कर सकते हैं।